यूथ योगेश कैप्टन जो कि आपके कमेंट भी आए हुए थे बहुत, तो हमने वो निकाल के सर को इनवाइट किया और सर अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आया। जो क्वेश्चन थे हम डायरेक्ट मुद्दे पर ही जाते हैं, हम अपनी बात सामने रखते हैं और क्वेश्चनों का सबसे पहले जवाब लेते हैं सर से। सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दो आयुष्मान लाइब्रेरी में आए हो। आप सबसे पहले हम ये बात कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे पास कमेंट आए या और बच्चे आए हैं, ऑफलाइन भी बच्चे हमारे पास, आज छुट्टी कर दी थी इंडिपेंडेंस डे की वजह से, तो सभी ने यूथ के तौर पे, लोकप्रिय नेता के तौर पे, नेता ही कहेंगे, पॉलिटिक्स में सर आप आ चुके हो इस टाइम, तो उसमें आपको चुना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि सर छोटी नहीं है ये। सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू आज रिपब्लिक डे, जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, 75वां गणतंत्र दिवस है, उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और यह गणतंत्र दिवस जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो पास हुए थे 26 जनवरी 1950 को, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जितने भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पालन करें और उसको पालन करने व कराने वाले जितने भी अधिकारी उनका मान सम्मान रखें। मैं तो बहुत खुशनसीबी मानता हूं कि वापस अपने क्षेत्र में लौटा हूं और यहाँ यूथ में चाहे मेल है, फीमेल है, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है और मेरे जो यूथ भाई हैं साथ के साथ बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या भी रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 60%, ये ऑन रिकॉर्ड भी है, 60% जो यूथ है हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कंट्री होगी तो हिंदुस्तान होगा। और सफीदों के अंदर आने पे काफी सारी चीजें मैंने देखी भी है, यूथ को कैसे स्ट्रेंथन करना है, बहुत स्कोप है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को इनवाइट किया। आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मेरे को सिलेक्ट किया, और चाहे किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चन है, हर तरीके से जवाब भी दूंगा और आने वाले समय उस पर वर्क भी करूंगा। तो सर, जैसे कि आपको एक लोकप्रिय नेता की या यूथ की आप दोस्त, जैसे हम दोस्त क्या देते हैं, आप तो फिर भी हमारे एज के क्राइटेरिया के अनुसार सबसे ज्यादा मतदाता भारत में है जी। सबसे ज्यादा जो अपना रोजगार क्षेत्र है ऑल कवर ऑफ कंट्री में, वो भारत के अंदर आता है, फिर भी लोग एक बेरोजगारी की तरफ बढ़ावा जा रहा है। हम देख रहे हैं हरियाणा का आज पहले नंबर पे है, तो एक कहने में तो अच्छी बात नहीं है ये। मतलब जैसे आप यूथ के तौर पे काम कर रहे हो, पहले ऐसा होता था कि टिकट देखो, ज्यादातर रोजगार पॉलिटिक्स लाइन से ही निकल के आता है। जो सरकार नीतियां बनाती है, सरकार नीतियों को अगर अच्छे तरीके से कहीं भी लागू करती है तो रोजगार कम होता है। हर दूसरे घर की समस्या रोजगार पे ही अटकी हुई है। जैसे सर पहले क्या होता था, गलियां बना देंगे, नलके लगवा देंगे, बीपीएल बनवा देंगे और कुछ भी काम करा देंगे, कन्यादान बढ़वा देंगे, लोगों की, गरीब लड़कियों की शादी करा देंगे। अब उन लोग वो इच्छा ही नहीं रही है, अब चेंज हो चुका है। पहले अपने माँ बाप थे, हमारा घर का डिसीजन होता, अब यूथ डिसीजन लेने लग गया है। भारत का आप ऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ है, तो डिसीजन आप लोकतंत्र सबसे बड़ा भारत में है, उसके बावजूद यूथ आगे बढ़ के पूरे वर्ल्ड को दिखा चुका है। हम सरकार यूथ चुनती है आज के टाइम। आपका जो क्वेश्चन है बेरोजगारी से रिलेटेड, आप क्वेश्चन अपनी जगह बहुत अहम मायने रखता है। हालांकि मैं एक चीज बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स डाली हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ हरियाणा की, जो वेलफेयर स्कीम्स 379 है, 379 स्कीम्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट्स के लिए है। कहीं ना कहीं मैंने देखी है कि वो जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर की जो स्कीम है, वो धरातल पे पूरी पहुंच नहीं रही है। जब से मैंने सफीदों के अंदर में आया हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि 379 जो भी स्कीम्स रही हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाना है, उनको बेनिफिट पहुंचाना है। रही बात है कि जो हमारे यूथ है, यूथ को जो चाहिए, एक तो स्कॉलरशिप है। सो पीएम स्कॉलरशिप एक स्कीम भी है जिसमें अबाउट 2500 से 3000 के आसपास में जो है 2500 जेंट्स के नाम है, लड़के के नाम से है, और 3000 फीमेल कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप है।
ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी अगर जो जो है उसमें बेनिफिट आप उठाओ। इसके अलावा एजुकेशन लोन स्कीम है, एजुकेशन लोन स्कीम के हिसाब से जो भाई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है या फिर आगे फर्दर स्टडी करना चाहता है, तो गवर्नमेंट है, कोई भी बैंक है, वो लेकर के आओ। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आपके बीच में मीडियम, तो डेफिनेटली जहां मेरी हेल्प की जरूरत है वो हम करेंगे। इसके अलावा रही बात है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट की गवर्नमेंट की अभी भी मिशन 60,000 जो है हरियाणा सरकार ने 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र युवा महासम्मेलन में जो आदरणीय सबकी आदरणीय रही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे अनाउंस किया था। मिशन 60,000 बेसिकली जो 60,000 है ये जॉब है। तो ये अभी जो लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन हुई उससे पहले अभी कुछ जो वैकेंसीज अभी आउट भी हो चुकी हैं, तो पैरेलली से फरवरी महीने के अंदर अंदर 60,000 नौकरियां आप लोगों के सामने होंगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, मैं तो आप सबको एक यह बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो इस स्पीड को थोड़ी सी और बढ़ा दो। और डेफिनेटली ये सरकार वो है जो बिना खर्चे के बिना पर्चे के डायरेक्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पोस्ट के हिसाब से आपकी एजुकेशन के हिसाब से आप बिल्कुल उसको डिजर्व करते हो और आप वो पहुंचते हो। जो भी मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं, ये चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफी सारी कॉल आती है या रिक्वेस्ट भी आती है कि जी मेरा उस दिन का रिटर्न है, उस दिन आप मेरे को पुश करा दो। रिटर्न भाई और बहनों, रिटर्न आपका अपना है। आज के टाइम में एक कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो आपकी हेल्प करे। तो ये जो मिथ है उसको मिथ को किताब की तरह उसके पेज बंद कर दो। उसको कोई आज के समय में कोई ओपन नहीं कर सकता है। आप अगर टोटल हार्ड वर्कर हो, अगर मैं बात करूं ये जो आज का जो हिंदुस्तान है 2014 की बात का जो हिंदुस्तान है, ये टोटल की टोटल प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट पे काम कर रहा है। जैसा कि अगर हम हिंदुस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके जितने भी डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री का मॉडल ही अडॉप्ट करते हम जा रहे हैं, तो हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो जो स्कीम्स आ रही हैं, जो आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज है उसको अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से क्वालिफाई करें। अगर आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करते तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सर जैसे सीईटी जो हरियाणा ने कॉमन एलिजिबल टेस्ट सीईटी चला रखा है जी। ये 2019 के बाद पूरी ही सरकार आज जाने के कगार पे है, कार्यकाल पूरा होने जी। के। इसके बावजूद जो सरकार का इसका पब्लिक का जो आदेश आएगा वो हर कोई लागू होगा, चाहे जिसकी भी सरकार है, उससे तो कोई वो नहीं है जी। तो एक सीईटी में बहुत सारा मुद्दा क्या है कि पूरे हरियाणा नहीं है कि इससे दूसरे स्टेट भी करा रहे हैं इसको, एक एलिजिबल तरीके से तक करा रहे हैं। तो जैसे हरियाणा का एक सीईटी हुआ 19 में और आज 24 है सर। अगर सीईटी की मैं बात करूं, सीईटी देखो हर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी डिमोटिवेट करे। हर गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे आज बीजेपी रूल करिए, पहले कांग्रेस ने रूल किया, उससे पहले इन्होंने रूल किया, जो भी गवर्नमेंट आती है वो बेटर टू बेटर प्लेसमेंट के लिए बेटर उसको फिल्टर कर करके जो है कि अच्छी चीजों को लेकर के आती है, ताकि जो है कि एक होनहार जो डिजर्विंग, जो मैंने पहले बोला डिजर्विंग कैंडिडेट सामने आए। तो ये फिल्टर्स हैं, जिस हिसाब से फिल्टर लगते चले जाएंगे उस तरीके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वहां पहुंचेगा। सर वो आपकी बात जायज है, सिर्फ हम उसकी बात कह रहे हैं सर। कार्यकाल काफी लंबा हो गया, 5 साल, मतलब 19 के बाद आज 5 साल हो गए। सिर्फ एक बच्चे ने सीईटी क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद अब सीईटी जाके दोबारा ग्रुप सी का और डी का, अब जाके 24 में पेपर हुए। 4 साल वेट किया सर। क्या ऐसा हो सकता है जैसे 1 साल हो गई हमें, कोई भी कैलेंडर लगा दिया, अगर 5वें महीने में हम सीईटी लेंगे, 7वें महीने में डीवी लेंगे और 10वें महीने में हम बच्चे की ज्वाइनिंग करवा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और सभी तरह का अपने जिसको रोजगार करना वो रोजगार की तरफ ध्यान देगा, किसी को पढ़ाई करे वो पढ़ाई के तौर पे ध्यान का। कुछ बच्चे हमारी लाइब्रेरी या स्मार्ट सुविधाओं में आप आए हो, यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास देने के लिए फीस नहीं है। हालांकि वो हमने हमारा एक मोटिव, हमारा नहीं वो सभी का मोटिव है। जब बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे की फीस भी दे देते हैं, बच्चे ही दूसरे की फीस दे देते हैं। मतलब मुझे ये बात मेरे पास आई तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं इससे ज्यादा क्या सोच सकता हूँ, ऐसे बच्चे हमारी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, हमने जरूरत नहीं पड़ी उसकी सर।
तो एक उन बच्चों का ये भी कमेंट आया सर बहुत सारे हमारे पास कि सर से जब भी आए तो एक क्वेश्चन ये जरूर होना चाहिए, एक कैलेंडर जारी जरूर सर होना चाहिए सरकार की तरफ से। डेफिनेटली इस सीईटी के कैलेंडर को लेकर के डेफिनेटली जो भी अभी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन मिनिस्टर है वहां तक बिल्कुल आपकी बात मैं सफीदो विधानसभा की तरफ से जरूर रखूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्यवाही करें और अपकमिंग जो भी नेक्स्ट पब्लिकेशन हो उसके अंदर ये चीजें ऐड ऑन करें, या फिर आपको एक बेटर क्लियरिटी दें कि सीईटी के थ्रू आप लोगों की कहाँ कहाँ नेक्स्ट टाइम प्लेसमेंट होगी या कितना समय लगेगा, ताकि आप ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस अवेलेबल हो वहां जो है आप अपना काम कर सके ताकि दूसरी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। और एक चीज स्पेशली जो है, जैसे आपने बोला, मैं तो आपके लिए एक शब्द बोलूंगा कि आप जो ये मुहिम चला रहे हो और जितने भी आपके जो लाइब्रेरी के अंदर जो जितने भी बच्चे पढ़ के जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये हमेशा जो कि एक भाईचारे को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। आज के समय में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो एक दूसरे की हेल्प करे। ये तो बहुत अच्छी पहल और आपने जो भाईचारा जोड़ के रखा है उसके लिए मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने ये पहल भी साथ के साथ अपनी बना करके रखी हुई है। सर एक क्वेश्चन और है जो सर आप थोड़े समय में आप लोकप्रिय हो चुके हैं, इसके बारे में तो आप हो ही, इसके लिए सर के लिए क्लैपिंग सभी करेंगे। तो सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ही समय में क्षणों ही कह सकते हैं, तो जिसका पूरे कंट्री में फेमस हो गए सर हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उसके बाद बीजेपी देखो सरकार, देखो सर हमें पॉलिटिक्स से इतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, हमें सर काम की बात है, जैसे किसी का हमारे पास क्वेश्चन है हम वो आंसर आपसे लेके उनको दे देते हैं, सिर्फ हमारा बीच में ये है, हमारा उससे कोई नहीं है कि सर हम आपसे जो और किसी का था हम उसको भी बुलाते हैं सर, हर किसी को यहाँ परमिशन है, किसी को नहीं है कि ऐसा, सभी हमारे लिए बराबर है। फिर जो काम करता है सर उसी को बार बार जो यूथ है या कोई भी है वो चुन के अपने आप ही लेके आते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काम बोलता है हर किसी का। वही बात है कि वो आवरा चला हुआ है, अगर मोदी है तो संभव है। आपने एक बात बोली, मैं तो कह रहा हमारे जो आदरणीय हैं, जो सबके आदर्श है, जितने भी बीजेपी पार्टी कहूँ या फिर बीजेपी पार्टी से बाहर की जो दूसरी भी अन्य पार्टी है, उन सबके एक रोल मॉडल होते हैं, एक आइडल होते हैं। हमारे लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक रोल मॉडल है, आइडल है, और मैं तो बहुत बस उनके कहने की पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। लोकप्रियता की मैं बात करूँ, उनका लोकप्रियता तो विश्व लोहा मांग रहा है और मानता रहेगा, और वो सबके दिलों में हर तरीके से एक, मैं अगर वो बात गलत भी नहीं होगी, एक भगवान के रूप में वो है। और यहाँ की लोकप्रियता मैं अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा 1% भी, और ना मैं सोच में उस चीज को मैं आपसे बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं रखें उस चीज को। आपने एक बात बोली कि काम बोलता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करने की सोच से, समझ से आपके बीच में हूँ। जिससे भी मैं मिलता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर के ही मैं बात करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जितने भी जब से यहाँ विधानसभा बनी है सबने अपना बेस्ट किया है अपने सिचुएशन के हिसाब से, चाहे उस टाइम जरूरत कुछ और रही है, अभी फिलहाल कुछ जरूरत और है। मैं ये चाहता हूँ कि समय के हिसाब से कोई भी नेता हो उसको बदलाव जरूर चाहिए। यूथ के साथ साथ में हमारे जो बड़े हैं उनकी भी आवाज समझनी चाहिए, उनकी जरूरत भी समझनी चाहिए। जब तक जरूरत के हिसाब से काम नहीं होगा, जब तक जरूरत के हिसाब से एक कैंडिडेट सामने नहीं आएगा जो उनकी समझ सकते हैं, हम सब क्या है, अगर मैं एक थोड़ी सी लाइन एक लाइन ऐड करूंगा पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से, कार्यकाल 5 साल का होता है, चाहे वो कोई भी सही। 5 साल में जैसे ही कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट निकल के जाता है कि हाँ वो एक, चाहे वो असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा है या पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 साल बाद एक सर्कल है, 4 साढ़े 4 साल लोगों के बीच से बाहर रहता है, लोगों को आगे पीछे घुमाते हैं, है ना, उसको जो है कि अपॉइंटमेंट ले लेकर के मिलते हैं। फिर जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे ही साइकिल स्टार्ट होती है इलेक्शन की,
तो वो फिर जो है कि लोगों में जाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वही हो जाते हैं कि नहीं जी मैंने ये गलती होगी है, वो गलती होगी। आपने जो साइकिल रखी थी जो इलेक्शन के टाइम में जो आने वाली थी, अगर आप 4 साल या 4.5 साल जो लास्ट के 6 महीने में आप जो दिखा रहे हो, अगर वो ही आप थ्रू आउट द टाइम अगर रखते, लोगों के साथ में कॉमन नॉर्मल कनेक्शन से आप रखते, तो मेरे को नहीं लगता है कि बार बार में आपको धक्के खाने की जरूरत पड़े उस चीज की। सर एक क्वेश्चन और जो कि काफी आम बच्चों से हमें और न्यूज से हमें सुनने में आया कि क्वेश्चन है सर, कि क्वेश्चन है कि सर आपकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में अभी जैसे सर कुछ ही समय में आपको हमने क्रोम पे भी सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया, हमें ज्यादातर आपके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई सर। तो हमने ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछना चाहा कि सर जैसे आप लोको पायलट जैसे पहले योगेश थे, फिर योगेश कैप्टन बने जी, योगेश और कैप्टन दोनों ही अलग अलग वर्ड है, अलग अलग इनका मकसद होगा। तो सर इसके बारे में जानना चाहते हैं सर, थोड़ी बायोग्राफी अपने बारे में बताना चाहोगे? थोड़ी सी सबसे पहले मैं आपने कैसे स्टडी शुरू करी, कहाँ से कहाँ तक आप जॉब में करे, जॉब आने के बाद फिर आप चाहते तो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब करके, फिर आपने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर आप राजनीति से अगर मैं बात करूं तो मैं भी शायद किसी को वो इंस्पायर करे। उससे पहले एक चीज मैं जरूर बोलूंगा जो, बिकॉज मैं भी बीइंग यूथ 34 इयर्स, मैंने भी वो स्ट्रगलिंग के टाइम देखे हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होता है 12th के बाद में, टोटल ब्लैकआउट जो एरिया होता है ना, ब्लैक होल वाला, कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, हमेशा एक उम्मीद की किरण ढूंढते रहते हैं, पूरा दिन एक उम्मीद में निकल जाता है कि हाँ शायद मेरा काम होगा, फिर धीरे धीरे जैसे सूरज जो है कि छिपता चला जाता है, वो उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, फिर एक अंधेरा आ जाता है जिसमें जो है कि पूरी दुनिया के लिए अपने पास में अंधेरा है, ऐसा ऐसा दुनिया में भी अंधेरा हो जाता है, फिर रात को सोते हैं कि एक उम्मीद की किरण शायद मेरा कल काम हो। तो हर किसी के लाइफ में होता है। बस एक चीज जो क्रक्स वाली जो बात इसमें ये कहूंगा कि वो जो उम्मीद की जो किरण है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके इंतजार में कभी भी कोई गलत स्टेप मत उठाना, जो कल जब किरण निकलेगी वो भविष्य में जो आप बनना चाहते हो वो जरूर आप वहां पहुंचोगे। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में सब लोग एक दौड़ में लगे रहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम है, कि मैंने आईआईटी करनी है ना, उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई करना है या पीएमटी मेडिकल के लिए क्वालिफाई करना है, तो डायरेक्ट ये गाइडेंस स्टार्ट हो जाती है 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है। तो 8 से थोड़ा सा बंदा जो है कि मैच्योरिटी आने लग जाती है, वहाँ उनको इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, मेरे को बनना क्या है। तो 8th जो क्लास होती है वो सपने में थोड़ा थोड़ा जाने लग जाता है, उससे पहले नहीं, उसको नहीं पता होता कि कहाँ क्या है। ऐसे ही 9th, क्योंकि 8th के बाद में थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होने लग जाता है। जैसे मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में क्या है कि एक तो हिंदी मीडियम की क्लासेस होती है, इंग्लिश मीडियम की स्टार्ट, तो 8th के बाद में पहले तो वहां पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है कि हिंदी मीडियम लेनी है, इंग्लिश मीडियम लेनी है। तो एक तो ये डिसीजन हो जाता है 8th स्टैंडर्ड से। फिर सबसे सेकंड क्रूशियल जो स्टेज आता है वो होता है 10th ये डिसाइड करता है कि जितने भी आसपास में जो जॉब है या फिर जो करियर प्रोग्रेशन की अगर आप देखना चाहोगे कि आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर के साथ साथ में आपने इंजीनियर बनना है या फिर आपने कोई साइंटिस्ट बनना है, तो यहाँ से आपकी 2 फील्ड प्लस आपकी जो है कि कॉमर्स साइड जिसमें आपका चार्टेड अकाउंटेंट वाली चीज होगी है, या फिर आपने जो है कि फर्दर डिग्री में आपने जाना है, तो ये आपके 3-4 स्ट्रीम खोल देती हैं। तो 10th में आप जितने भी यूथ आप देख रहे हो, आप बड़े हो या घर में जो भी छोटे, तो आप स्पेशली उनका जो ध्यान आप 10th क्लास से जरूर आपने रखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो उसको सही गाइडेंस आपने देना। तो 10th के बाद में आप या तो +2 में जो है कि मेडिकल लोगे, नॉन मेडिकल लोगे या कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, तो ये 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
मुझे ये भी नहीं पता था कि पायलट कैसे बनते, बट हाँ स्टार्टिंग से एक सपना था कि मेरे को पायलट बनना है। तो सब लोग, मैं भी जैसे गाइडेंस तो थी नहीं, तो जैसे सब लोग स्टार्ट हो गए तो मैं भी स्टार्ट हो गया, मैंने भी सारे इंटरेस्ट दिए। तो उस टाइम मैंने 12th करी 2007 में, तो मैं AIEEE भी मैंने क्वालिफाइड किया था हरियाणा में, जो है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज भी, काउंसलिंग मैंने करी थी तो गवर्नमेंट कॉलेज भी मेरे को मिला था। बट ये था कि मेरे को डायरेक्शन समझ में नहीं आती थी। अच्छा, उससे पहले मेरे को यह भी नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए होते हैं। इतना पता था कि साइंस स्टूडेंट होना चाहिए, तो मैं मैथ भी लेकर के चला और बायोलॉजी भी लेकर के चला था। तो दोनों मतलब कहना कि मेरे जो पैर थे दोनों नावों में सवार थे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि हाँ पायलट बनने के लिए, जैसे उस टाइम जो है कि ना तो सोशल मीडिया था ना इंटरनेट था, उस टाइम साइबर कैफे का जमाना होता था और साइबर कैफे पे जाकर के स्क्रॉलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो कटिंग शॉर्ट, तो फिर मेरे को मेडिकल जो है कि 12th में मेरे को छोड़नी पड़ी, जब मेरे को पता चला कि इसके बनने के लिए जो है आपको नॉन मेडिकल चाहिए। फिर वही समंदर है, समंदर में धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्लियर करें। सो बैक इन 2008 में मेरे को लाइसेंस मिला, कमर्शियल पायलट लाइसेंस मुझे मिला। तो अगेन उसके बाद में फिर स्ट्रगल वाली जर्नी है। तो वही उम्मीद की किरण हर सुबह जाती थी अंधेरे में, जो है कि जैसे अंधेरा होता था फिर वही समंदर की गहराई वाले अंधेरे होते थे, फिर नहीं करते थे। 3-4 साल मेरे को जो है यूं ही मिलना जुलना तो लगा रहा, कभी आंखों में आंसू आते थे, जो सबके साथ में होता है। खैर वो इमोशनल अटैच सबके साथ में होती है। खैर फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने सब कुछ अपना, मेरे को बाबूजी ने बहुत गाइड किया था, इसमें मैं उनका नाम जरूर लूंगा। तो मैंने बोला कि जब तक आप ट्राई कर रहे हो तो आप दूसरी जगह अपना सेटअप करो। तो थोड़ा बहुत मैं बिजनेस प्रोफाइलिंग में भी चला गया। तो रियल एस्टेट में मैंने थोड़ा सा मेहनत करी, बिकॉज क्या है कि कोई भी मतलब अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। तो ये जो गैप आपका आए, मैं अपने पर्सनल लाइफ में अगर मैं शेयर करूं तो जो मेरे को 3-4 साल का जो गैप लगा, तो आपके अंदर भी कैपेबिलिटीज है। ये नहीं कि मेरे को इस पर्टिकुलर कोर्स में जाकर के नौकरी ही चाहिए, तो बीच में आप उसको भी आप फिल करते जाओ ताकि आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सको। तो फिर 3-4 साल का जो स्ट्रगल अपनी जॉब प्रोफाइल को लेकर के मैंने किया था, और साथ के साथ जो है कि मैंने बाबूजी का जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें मैंने ग्रो किया। तो फिर 4 साल के स्ट्रगल के बाद में मेरी ओपनिंग जो है कि एयर इंडिया एयरलाइंस से मेरी स्टार्ट हुई थी। वहां से जो एक ड्रीम जॉब है, डेफिनेटली मैं कहूंगा मेरे लिए जो ड्रीम जॉब थी, तो वहां से मैंने अपना करियर प्रोग्रेशन स्टार्ट किया। तो आई सर्व फॉर एयर इंडिया 3 साल के लिए मैंने किया। उसके बाद में विस्तारा मैंने स्विच किया, विस्तारा एयरलाइन जो आज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है, मेन कैप्टन के तौर पे मैंने काम किया। और साथ साथ बिजनेस प्रोफाइल में एक अभी कुछ टाइम पहले मैं जो है कि अपना पीक लेवल तक पहुंच गया, जो भी मेरे को प्रोग्रेशन चाहिए होता। उसके बाद में सफीदो मेरा आना जाना लगा रहता था। 2014 से मैं सफीदों को बहुत क्लोजली आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आज मेरे को चांस मिला 30 नवंबर 2023 को, थोड़ा सा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, जहां जब भी मेरे को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, एक मेरा दोस्त है उसके साथ में बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि मेरे को करना क्या है। एक लाइफ जब जहां रुक जाए, तो वहां आप जैसे भाई के साथ में बैठ के मैंने सारी चीजें डिसाइड करी कि करना क्या है, आगे वेलफेयर में काम करना है। तो वो मेरे लिए 30 नवंबर जिंदगी का मेरा टर्निंग पॉइंट रहेगा। वहां मेरी लाइफ का एक नया पहलू चालू हुआ है, और जिसमें आप सभी भाई मुझे मिले हैं, इतना प्यार मुझे मिला है। तो एक मैं जरूर बोलूंगा कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करने की नीयत से आया हूँ, आपकी आवाज मजबूत करने आया हूँ। यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टंट मेरी तरफ से नहीं होगा कि मैं किसी भी यूथ को मिसयूज होने दूंगा या करूंगा। आपकी आवाज बुलंद करूंगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक पॉइंट बोला था
कि बेरोजगारी को लेकर के, बिकॉज आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज रखने के लिए, लोगों की आवाज सुनने के लिए। यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने ब्लूप्रिंट्स जो बना रखे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी दायरे में घूमते हैं। यहाँ मैं आपको रोजगार की बात नहीं करूंगा, 1% भी बात नहीं करूंगा। हर गांव में मैं जा रहा हूँ तो वहां रोजगार की बात मैं नहीं करता। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा जो ब्लूप्रिंट है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफाइलिंग कैसे ग्रो करनी है। क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल अगर कोई भी बंदा जो सक्षम है, अगर उसने यहाँ सेटअप कर लिया, तो डेफिनेटली वो बंदा जो है कि 10 यूथ को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो जॉब आपके आसपास में घूमेंगी। तो मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ, ना कि एक फैमिली में एक जॉब दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे अवसर क्रिएट होंगे, अवसर मिलेंगे, तो आपका जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो डेफिनेटली वो कम होगा ही होगा। सर ने जैसा कि अपने बारे में बताया, ये बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है जिसे हम कह देते हैं। एक पहले भी मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे रेल की पटड़ी होती है, उनके बीच में रोडे लगे होते हैं, उसके बावजूद एक पेड़ होता है, कहीं भी देखना मिलेगा जरूर। तो पेड़ उन रोडे उनके बीच से उगा हुआ था। ऐसी लाइफ है, ऐसा स्ट्रगल तो हमें दोबारा सुनने के लिए मिल रहा है यहाँ आज हमारे मंच पे। तो इसके लिए सर के लिए बहुत क्लैपिंग हमारी तरफ से। और सर एक डिसीजन, और ये आपका खुद डिसीजन था या घर वालों ने कहा नहीं छोड़े, आप क्या करोगे जॉब में, चल आप पॉलिटिक्स करते हैं, अपने पास रास्ता है? ये डिसीजन मेरा अपना खुद का डिसीजन था। जैसे मैंने बोला, 2014 से मैं बहुत क्लोजली जो कि सफीदा विरासत में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, देखता रहता हूँ। शायद मेरी एक पहचान नहीं थी, बट हाँ, लोगों से मिलता रहा हूँ, समस्या सुनता रहा हूँ, क्या समस्या है क्या नहीं। आज जैसे भी मैं जा रहा हूँ, पिछले 2 महीने से मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ, एक एक गाँव में जा रहा हूँ। मैं एक जगह बोलूंगा, जो समस्या यहाँ पे है ना, ऐसी नहीं है कि जो करी नहीं जा सकती है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, फीडबैक में बता रहा हूँ। हालांकि मेरे को इतना पॉलिटिकली एक्सपीरियंस भी नहीं है। अभी मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, उसके नाते में जिस लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ समस्या है ही नहीं कि जो करी नहीं जा सकती। बहुत छोटे लेवल की अगर मैं बात करूँ समस्या है, और जिसको एक आम भाषा में कहते हैं ना कि राई का पहाड़, यार ये होगा नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग एफर्ट करें तो रास्ता जो है कि आसान बन सकता है। और यहाँ पे जो समस्या है, कोई नौकरी नहीं मांगता आज सोल्यूशन मांगते हैं, इसका सोल्यूशन बता दो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं उस रास्ते पे अपने आप चल दूंगा। तो लोग आज यहाँ पे खुद चलने के लिए तैयार हैं। वो आपके लिए रास्ते बनवाने के लिए नहीं कहते हैं, वो खुद चलने के लिए तैयार, सिर्फ उनको सोल्यूशन चाहिए होता है। तो मैं वो सोल्यूशन डेफिनेटली बिल्कुल बनूंगा, और जितना होगा मैं रास्ता बना के भी दूंगा। जैसे कि सर ने अपनी बात रखी, और सर जैसे आप जिस भी मुकाम पे चल रहे हो, हम आशा करते हैं आप उस मुकाम तक पहुंचे। और पहुंचने के बाद सिर्फ हम जॉब की बात करेंगे सर, यहाँ सिर्फ जॉब से ही रिलेटेड बात हम कर पाएंगे, क्योंकि हम से जो जुड़े हुए हैं वो जॉब से ही रिलेटेड हमसे सर। तो मैंने घर में, जैसे घर में किसी को जॉब मिल गई, तो मुझे लगता है कोई भी, जैसे गवर्नमेंट आज बहुत चला हुआ है सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए हर दूसरे घर का बच्चा लाइब्रेरी में लेटा है, घर पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर में जा रहा है, मतलब अपने परिवार के लिए वो कुछ भी करने के हद तक 4 साल एज ओवर एज भी हो रहा है वो, बिल्कुल अपने परिवार के लिए, मेरा परिवार सुख शांति से घर रोटी खाए, मुझे मेरे माँ बाप ऐसा नहीं हो कि बाद में इनको रोटी के लारे पड़ जाए। मेन बात यही होती है सर, मैंने जहां तक मध्यम परिवार में और गरीब परिवार में देखा, जिनके पास थोड़ा बजट होता है उनके पास हम कहते नहीं, और ज्यादातर हमारे सभी के अंदर 80-90% हमारे जो गूगल पे है और सर्च है, जो जैसे क्राइटेरिया के अंदर हमने नोटिस किया हमारे पास है, गवर्नमेंट के अंडर भी हमने निकाल के देखे, तो ज्यादातर तो 95 आए सर, 95 आए हैं, जो कि मिडिल फैमिली और जो पुअर फैमिली के अंदर आते हैं। जो 5% है सिर्फ वही एक हाई लेवल पे आते हैं। तो सर आप उस मुकाम पे पहुंचने के बाद सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे सर आप लगभग हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कुरुक्षेत्र में 60,000 वैकेंसी का ऐलान किया है, तो ऐसा हो सकता है हमारे सफीदों से, जैसे HKRN चली हुई है, हम ऐसे कोई ऐसा तरीका लेके आए या कोई ऐसी स्कीम लेके आए हमारे सफीद एरिया से
10,000 बच्चे लगेंगे और इतना अनुसार इस क्राइटेरिया के अनुसार लगेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है सर अलग? सर इसमें मैं एक बात कहूँगा, जो मिशन 60,000 जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 22 जनवरी को आह्वान किया था, इसके अंदर उन्होंने एक डिक्टेशन भी दी है कि जिस फैमिली में कोई भी मैम कैंडिडेट जॉब प्रोफाइल पे नहीं है और फैमिली आईडी के बेस पे अगर इनकम 1,80,000, तो डेफिनेटली इनका क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट सरकार का क्राइटेरिया यह है कि जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी कैंडिडेट इनको ऊपर उठाना। तो अभी जो 60,000 में सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे वह कैंडिडेट रहेंगे। इसके साथ साथ आपने जो दूसरी बात की, जिस दिन मौका मिला, मैंने एक जो बात कही कि व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो डेफिनेटली वो क्रिएट करूंगा ही करूंगा। वो सक्शन यहाँ आएगा, वैक्यूम यहाँ बनेगा ही बनेगा। अगर वैक्यूम बनेगा तो वो जो यहाँ पे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है उन सबको प्लेसमेंट यहाँ होगी ही होगी। उसके लिए सोच रखा है, बहुत अच्छी तरीके से सोच रखा है। थर्ड थिंग, जो भी आपके चैनल के थ्रू में बात करूंगा कि जो भी कैंडिडेट अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए मैं अगर बात करूं कि जब तक उनको एक ड्रीम जॉब तक नहीं मिल जाती है, अगर कोई कैंडिडेट हो जिसका पोर्टफोलियो रिज्यूमे अपडेटेड है या फिर उसमें वेटेज है, करना चाहे, तो भाई के पास में, मोहन जी के पास में मेरा नंबर है। तो सर आपका डायरेक्ट ही सर के पास कॉल करेगा सर। मेरे को बिल्कुल डेफिनेटली आप कॉल कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूमे शेयर कर देना और मे बी विद इन ए वीक आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। ये सिर्फ व सिर्फ आपके ऊपर चॉइस छोड़ूंगा कि आपने करनी है या नहीं करनी है, लेकिन जो मेरी टीम पीछे काम कर रही है तो डेफिनेटली वो राउंड द क्लॉक काम कर रही है और वर्किंग भी कर रही है इस चीज को लेकर के। सर लास्ट क्वेश्चन और पूछ लो यार। लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे 18 से 25, हाँ जी, 25 से 45 और 45 से 60, तीन तरह के क्राइटेरिया हमने बांट दिए। तीनों को क्या संदेश देना चाहोगे? तीनों को सबसे फर्स्ट और सेकंड को मैं यह बोलूंगा कि अपनी एजुकेशन पे सबसे जो 18 से 25 वाला जो है, ये वो एज है जो सबके लिए, सबसे पहले फैमिली के लिए, फिर समाज के लिए और फिर हरियाणा और देश के लिए, ये प्ले बनाने का एक एज ग्रुप है। इस ग्रुप में आप चाहे जिसमें भी एक्सपर्ट हो उसको बेस बना करके आगे बढ़े। और अगर आप स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हो तो हरियाणा तो हमेशा जो कि स्पोर्ट्स में एक नामी रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लो। अब तो हमारे लिए जो चोपड़ा जी है, सर आपने शुरुआत की थी जो ये अभी अभी चली है, अभी खत्म हुई है सर, क्रिकेट स्पोर्ट्स से हल भी एक शरीर और जॉब दोनों चीज आपने जोड़ दी, स्टार्ट स्पोर्ट्स से कर दी। बच्चों का रुझान, बच्चों का क्या रुझान, एक तरफा ही रुझान रहा है सफीदों में यहाँ, उससे बहुत ज्यादा सर आपकी जो लोकप्रियता थी उसी के तौर पे और भी थी सर उससे अलग, जिस तरह आ रही है हमारे सामने। कुल मिला के आप 90 के करीब, प्रेजेंट में 90 के करीब, 10% अभी भी छोड़ रहे हैं हम उनको, 90 के % 90 हमने कवर किया है लगभग सफीदों के, जहाँ तक है लाइब्रेरी में और एजुकेशन सेंटरों पे, वहाँ योगेश है सर। मैं ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। चाहे कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या एजुकेशन से, सबसे मेरा टॉप मोस्ट है एजुकेशन। अगर एजुकेशन में जहां जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा एक फर्ज भी बनता है कि मैं वो गाइड करूं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं उसके लिए रेडी हूँ, जहाँ पे कोई, चाहे वो स्कॉलरशिप दिलाने की या देने की है या कुछ भी करने की, अगर कोई भी होनहार मेरा भाई आगे आना चाहता है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल आए। रोजगार की आप चिंता मत करो, ठीक है, सिर्फ समय का खेल है और जितना मैं कमिटमेंट तभी करता हूं जब मैं उसको डिलीवर कर दूं, अदरवाइज मैं कमिटमेंट नहीं करता। जहां रोजगार की बात होगी, गवर्नमेंट जो जॉब है, सो डेफिनेटली आप जितना बेस्ट आप अपने एग्जाम में करोगे तो आपका जो वन ऑफ द ड्रीम जॉब मैं कहूंगा वो आप अपना क्रैक करोगे ही करोगे। टाइम पास के लिए बोलूं या कैसे भी टाइम बीइंग के लिए, छोटे टाइम के लिए अगर आपने नौकरी करनी है, जैसे भी आपके बायोडेटा के अंदर वेटेज होगी, मेरी तरफ से 100% एफर्ट रहेगा कि आपको उस थोड़े समय के लिए आपकी जॉब बिल्कुल मैं प्लेस करूंगा। और
आने वाले समय के अंदर आपको जो भाई ने मेरे को बोला कि जो ऐसी क्या स्कीम है या फिर कोई चीजें हैं कि जो सेपरेटली जो सफीदों के जो यूथ है, यूथ को मिले, उसका पैकेज, उसका सेक्शन, अगर टचवुड विद गॉड ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर चीजें पॉजिटिवली टर्न होती है, बनते 1 साल के अंदर अंदर आपको वो चीजें करके भी दिखा दूंगा। सर लास्ट मैसेज रहेगा 45 से 60 वाला। हाँ, 45 से 60 वाला जो है वो तो हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ जी। उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी ब्लेसिंग कभी इग्नोर मत करना। अगर उनकी ब्लेसिंग, उनका एक्सपीरियंस आपने इग्नोर किया तो आप जो एज होती है ना, उस एज में आप भटक जाओगे। उनके जो दिखाए हुए जो पद चिन्ह है, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है ना, जब हम उस एज में पहुंचेंगे ना, तो हम भी जो न्यू कमर्स जो आएंगे ना, उनको हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो कहते हैं ना कि होशियार 2 आदमी होते हैं, एक जो दूसरी की गलतियों से सीख जाए। पहले होशियार वो हो गया, एक वो, दूसरा होशियार वो हो गया, खुद से गलती हुई, उसको अंडरस्टैंड करें कमी, मतलब रूट कॉज क्या रहा उस कमी का, ठीक है, वो दूसरा होशियार हो गया, और तीसरा कोई होशियार है नहीं, फिर उसको फिर मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जो 45 से जो 60 वाले जो है, इनका आशीर्वाद जरूर लेकर के चले, बिकॉज उनके पास में उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। और सभी यूथ को मैं एक बात बोलूंगा कि आप प्लीज, 2 हैं, एक नहीं 2 बात है कि आपको नशा से दूर रहना है। क्योंकि जो नशा वाली जो बात है, सभी को शाम के टाइम में एक्टिवेट हो जाते हैं, जितना मैं देखता हूँ। तो उसके लिए या तो आप स्पोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर दें, या कोई एथलेटिक्स प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लें, या फिर जिम ज्वाइन करें, कुछ भी करें। जो एक टाइम होता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आफ्टरनून पूरे दिन तो वो काम करते हैं, शाम के टाइम में जो ये जो लत ऑटोमेटिकली आ जाती है, कई बार सर्कल आ जाते हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करके दूसरी जगह अपने आप को डाइवर्ट करें, दूसरी तरफ जाए, तो नशा से बिल्कुल आप दूर रहो। दूसरी चीज जो मैं बोलूं, वो एक चीज और आगे तो मैं बोल देता हूं कि यूथ के लेकर के कि स्पोर्ट्स में जितना अपनी रुचि दिखाएं, उतना आपके लिए जो है कि आगे बढ़ने के अवसर बिल्कुल मिलेंगे। सर ने जैसा कि अपनी लाइफ के बारे में बताया, बायोग्राफी भी बताया, तो इससे पता चलता है सर आप कहां से कहां तक आए और कहां तक आपके जाने की इच्छा है, ये भी संदक हमें दिखाई दे रही है। और हमारे यूथ को भी और सभी को इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल रहा है कि आप रुकने वाले तो नहीं हो। तो इस तरह की जिंदगी कोई भी, चाहे नेता हो या कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, जो भी कोई हो, अगर इस तरह का हमारे सामने आता है तो ऐसा संदक ही दिखता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसी तरह सर ये जिस तरह का सर्वे के अनुसार भी और वैसे भी पाया गया है, लोकप्रियता इसी माध्यम से आपकी तरफ आई है। चाहते तो आप क्रिकेट करवाई थी, उसमें फाइनल पाँचू की खिला सकते हैं, पाँचू गाँव के हो, अगर चाहते तो रूल अगर फाइनल में खेलेंगे पाँचू, तो ऐसा नहीं है। एक छोटी छोटी चीजें जो बड़ा संदेश लेके सामने आई है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो जो स्पोर्ट्स कराया था उसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यह भी बोला था मेरे को, मैं उनमें से नहीं हूँ कि बोल दिया तो करा नहीं है, कि जो भी बेस्ट परफॉर्मर है, अगर जो भी कैंडिडेट उसमें जिसने भी परफॉर्म किया है, अगर वो लेदर से कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा है, तो डेफिनेटली जो टैलेंट है, टैलेंट को आगे लेकर के जाना। ये कुछ मैंने कमेंट भी पढ़े थे कि जी ये खेल को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिकल स्टंट है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक शुरुआत थी, शुरुआत सिर्फ एक टैलेंट ढूंढने की थी। मैं भी चाहूंगा कि हमारे सफीदों विधानसभा से कोई ना कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो जिसको हम आगे पुश कर सकें, मौका मिलते ही हम उसका बायोडेटा आगे रख सके कि हाँ इनको दिलीप में जगह दो, रणजी में दो, या आगे जो है कि आईपीएल में, आईपीएल से जो है कि नेशनल में, आज के टाइम में तो आईपीएल डायरेक्ट एंट्री हो गया नेशनल टीम को लेकर के। तो एक जो टैलेंट हंट, मैं उसको नाम दूंगा कि टैलेंट हंट का एक वो इवेंट था, और जल्दी ही और भी कुछ प्रोग्राम है जो लाइनअप है टाइम के हिसाब से, जो कि वो भी मैं लाइनअप करूंगा और आपके सामने भी रखूंगा वो चीज। जैसा कि सर ने अपने बारे में सारा बता दिया, और जैसे अपनी मोटिव सारे तरह की बातें बता दी, पॉजिटिव बता दी, जिस तरह भी है, तो इसी तरह सर आपके हम आशा करते हैं आपके जीवन से मंगल कामना करते हैं आपकी यात्रा को। और आप जैसे हमारे चैनल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को काम